बच्चों, शुभ सायंकालीन संध्या। आज हम पुनः हिंदी साहित्य का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो कक्षा 11 की आरोह प्रथम है। प्यारे बच्चों, इस आरोह में काव्य पाठ का हम अध्ययन करेंगे, जो दुष्यंत कुमार जी द्वारा रचित है, जो गज़ल शीर्षक से है। प्यारे बच्चों, गज़ल जो है उर्दू फारसी के मिले हुए शब्दों की रचना शैली है। आइए देखते हैं इस गज़ल के माध्यम से दुष्यंत कुमार जी मानव समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, ये लिखते हैं, खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। अगली गज़ल लिखते हैं, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। आइए देखते हैं इसके भावार्थ में वो क्या कह रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, हम देखेंगे कि वो लिखते हैं, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही। कवि जो है अर्थात दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि ऐसे लोगों का उल्लेख उन्होंने यहाँ पर किया हुआ है जो समाज में मानवता का प्रसार करने के इच्छुक हैं। इन पंक्ति के माध्यम से कवि कहता है कि यदि मनुष्य भगवान नहीं बन सकता, खुदा नहीं ना सही, खुदा नहीं, यदि मनुष्य भगवान नहीं बन सकता है तो कोई बात नहीं है, ना सही कोई बात नहीं है, लेकिन उसके पास एक योग्य मानव बनने का तो सुंदर सपना है। आदमी का ख्वाब सही, उसे एक आदमी बनने का ही ख्वाब सही है, ये भी बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इंसान भगवान तो नहीं बन सकते, इससे कवि कह रहा है कि हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम भगवान तो वाकई में नहीं बन सकते, परंतु एक इंसान तो अवश्य बन सकते हैं जिसके अंदर इल्म हो, उसी को हम इंसान कहते हैं। अर्थात जिसके अंदर ज्ञान हो वही मानव है। ठीक है, तो कभी कह रहा है कि जिसके अंदर इल्म है वही इंसान है, जिसके अंदर ज्ञान है वही मानव है। तो कभी कह रहा है कि अगर इस तरह का ख्वाब इंसान पालता है तो सही है, यह पालना चाहिए। अर्थात मनुष्य समाज में अपने आदर्शों और सद्कर्मों के माध्यम से मनुष्यता का प्रचार प्रसार कर सकता है और उसे करना चाहिए। आगे कभी कह रहा है, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। कह रहा है कि इन आँखों में, नज़ारा मतलब सपना, इन जीती जागती आँखों में कोई हसीन अर्थात अच्छा नज़ारा सपना, ठीक है। कभी कहता है कि इन नज़रों में कोई अच्छा नज़र, कोई सपना तो है। इस बात की कवि को खुश है। कोई इंसान अगर इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए जीवित रहता है तो कवि कहता है मुझे खुशी है कि इन हसीन आँखों में हसीन अर्थात अच्छा कुछ सपने तो हैं। ऐसे व्यक्ति को समाज में बहुत ही सम्मान मिलता है। आवश्यकता होती है, ऐसे व्यक्ति बड़ी कम होते हैं जो दूसरे के दुख सुख के साथी होते हैं। आगे हम देखते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कवि जो है क्या कहा है। तो मुख्य तौर से सार इसका शब्द होगा, सार अर्थ होगा कि यहाँ कवि ने समाज में मानवता की विकास की भावना को व्यक्त किया हुआ है। मानवता का पालन करना मानव का सर्वश्रेष्ठ कार्य है। यह एक प्रेरणार्थक शेर है ना, गज़ल है। इसका हमें पालन करना चाहिए कि कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, है ना। हम इंसान भगवान तो नहीं बन सकते, कोई बात नहीं। खैर, इन हमारे आँखों में एक अच्छा सपना हो कि हम एक नेक इंसान बने। और नेक इंसान के अंदर क्या होगा, कौन सा गुण होगा जिसके अंदर वो हम नेक इंसान कहा जाएगा। तो कवि कहता है कि उसके अंदर एक हसीन सपना होना चाहिए, हसीन नज़ारा होना चाहिए, अर्थात एक अच्छा ख्वाब सपना होना चाहिए। वह सपना देश को आगे ले जाने के लिए, समाज को आगे ले जाने के लिए, खुद को आगे ले जाने के लिए। जब वो खुद आगे बढ़ेगा उसके साथ साथ समाज आगे बढ़ेगा, और फिर जब समाज आगे बढ़ेगा तो देश तो आगे स्वतः बढ़ जाएगा। इस तरह का इंसान होना चाहिए।
अगला गजल देखेंगे क्या लिखा हुआ है। कहते हैं कि वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। कभी कहता है कि वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। कभी कहता है कि समाज में कई तरह के लोग होते हैं। यहाँ पर कभी जो है शोषित व्यक्तियों की, शोषक वर्ग को उनके भावनाओं को समझने के लिए प्रेरित कर रहा है। कभी कहता है कि शोषित के प्रति शोषक को भावुक बनाने की बात इन पंक्तियों में कवि ने लिखा हुआ है। और कैसे कर रहा है देखेंगे। लिख रहा है कि समृद्ध वर्ग अर्थात पोषक वर्ग की विश्वास है कि वे पत्थर की तरह कठोर हैं, है ना। वे मुतमईन है अर्थात कठोर हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता। वे मुतमईन है, वे समझते हैं, वे जानते हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता। कह रहा है कवि कि शोषित वर्ग के प्रति जो समृद्ध वर्ग के लोग हैं वो सोच रहे हैं कि हम लोग बहुत कठोर हैं और उनके दुख सुख से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कवि कहता है कि ऐसी बात नहीं है। चाहे सामने वाला कितना हो कठोर हो, कितना हो कठोर हो, लेकिन उसके भी सामने वह भी पंचभौतिक शरीर धारण किया हुआ है और निश्चय ही अगर हम उस तरह की भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो पिघल जाएगा। कभी कहता है कि शोषक वर्ग को विश्वास है कि वे पत्थर की तरह कठोर हैं, है ना। किसी का दुख या वेदना उन्हें भावुक नहीं बना सकती है, लेकिन कभी एक ऐसी आवाज़ के लिए व्याकुल है, मैं बेकरार हूँ। कभी एक ऐसी आवाज़ के लिए व्याकुल है जिसमें इतना दर्द भरा हो कि पत्थर हृदय पिघल जाए। आवाज़ में असर के लिए, है ना। कभी बेकरार है कि यह सामने वाले की आवाज़ ऐसी हो जो पत्थर से पत्थर हृदय वाले को भी पिघला सके। कभी कहता है लेकिन कभी एक ऐसी आवाज़ के लिए व्याकुल है जिसमें इतना दर्द भरा हो कि पत्थर हृदय पिघल जाए। कहने का अभिप्राय यह है कि शोषित अर्थात निम्न वर्ग के प्रति भी सहानुभूति व्यक्त करने वाला समाज में कोई तो हो जिसके सामने यह व्यक्ति अपना दुख दर्द कह सके। इन पंक्तियों में कवि ने जो है असहाय लोगों की व्यवस्था का चित्रण किया हुआ है। वह इस बात के लिए उत्सुक जान पड़ता है कि कोई तो ऐसा व्यक्ति हो जो अपने दुख से कठोर हृदय समाज को पिघला सके। ऐसी आवाज़ जो कठोर से कठोर हृदय वाले को पिघला करके एक सच्चा इंसान बना सके। इन गज़ल के माध्यम से कवि जो है यह संदेश, यह प्रेरित हमें दे रहा है, अर्थात दुष्यंत जी हमें प्रेरणा दे रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।